नमस्कार साथियों, आज हिंदी आशुलिपि में स्वरलेख का विषय होगा संतुलित विदेश नीति का सुफल। जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है और इस मैटर में, इस विषय में यह बताया गया है कि दुनिया भर में आज जो विकट परिस्थिति बनी हुई है, उठापटक बनी हुई है, दुनिया भर में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया बढ़ रही है, वैसी स्थिति में हमारे भारत की स्थिति क्या है और हमारे भारत के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी की क्या नीति है और उससे हमारे देश को क्या लाभ हो रहा है और हम लोग किस स्थिति में हैं, इस विषय की चर्चा है। तो पहले आज इस मैटर में आने वाले कठिन शब्दों या शब्द समूहों के संकेत देख लेते हैं। ये शब्द हैं परिचय। इसमें यदि पा के साथ चा को जोड़ते हैं तो अधिक कोण बन जाता है, जो कि ज्यादा तेजी से आगे लिखने में हमें बाधक होती है। पश्चिम एशिया है, पश्चिम लिखकर एशिया के लिए साया लगाया है। पड़ाव है, इजराइल है, ज-र-य-ल। आर्थिकी है, आर्थिक लिखते हैं तो बिंदु देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आर्थिकी में दोनों बिंदु दिखाना जरूरी होगा। कूटनीति है, कु आधा और नीति के लिए आधाना। परिपक्व है, प र प क और छोटा वा जोड़ा हुआ है। फलदायी में पूरा फल लिख करके या पूरा लिखा गया है। भू राजनीतिक है, वैसे तो एक शब्द है लेकिन एक शब्द में भू में र हम जोड़ नहीं सकते हैं और ये जूट शब्द जैसा भी आ रहा है, एक भू है एक राजनीतिक है, इसलिए हमने भू को राजनीतिक से काट दिया है। भू आर्थिकी है, इसी तरह से भू को आर्थिकी से काटा गया है। यहाँ होरमुज आ रहा है, छोटा हा र म और जा का वृत्त लगाया गया है। आगे यहाँ पर जलमार्ग है, वैसे जल का संकेत माना हुआ है शब्द चिन्ह के रूप में, लेकिन इसके साथ मरा हम नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए हमने ये रास्ता निकाला है पूरा लाल लिख करके उसमें माँ में आंकड़ा जोड़ने के लिए। नई दिल्ली है, अकेला दिल्ली लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, लेकिन इसको ना के साथ जोड़ना मुश्किल होगा, इसलिए नई दिल्ली आने पर इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ आवाजाही है, आवा और जा में है, वैसे जा में है इस तरह से भी लगा सकते थे, लेकिन इससे जल्दी ये हम लिख सकते हैं क्योंकि इधर से आता है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाता है तो ज्यादा फास्ट हमारा भागता है लेखनी। चलिए ये वाहक है, वह पूरा लिख करके हाय आधा कर दिया है का के लिए। यहाँ साझेदारी है, झा में दार का चाप ई लगाया गया है। निभाई है, वैसे तो निभाई है में अब सरकार की भाषा नीति के अनुसार भी ये निभाई है होना चाहिए भा में या दीर्घ इकार, लेकिन भाषा नीति के अनुसार अब ये भी इसी तरह से लिखा जाता है, लेकिन हमें शॉर्टहैंड लिखने में ये आसानी होगी या लगा करके। वैसे निभाई है नी भा और आई यहाँ पर दे सकते थे, लेकिन इससे आसान है हमें कि ये कटिंग के डैश में यह लगा दिया गया है। इसके अंतर्गत है, इसके लिखकर अंतर के लिए नादुगना और गाय आधा। विपक्षी दल है, विपक्ष में पा को आधा करके सा लगाया गया है, इसमें दल जोड़ दिया गया है। एक चावहार है, यहाँ ये एक बंदरगाह है और यहाँ पर भारत ने अपनी व्यवस्था कर रखा है ताकि वहां अपना जहाज आना जाना कर सके। ये चाबहार एक बंदरगाह है। यहाँ चाबहार, यहाँ भी हमको काटने में सुविधा था, इसलिए चाय लिखकर बाहर से काट दिया गया है। बंदरगाह में बन दुगना कर दिया है बंदर के लिए और गाह से काट दिया गया है, तो इस तरह से हो गया बंदरगाह। अब मध्यम गति में पहले लिखते हैं, फिर द्रुत गति से शुरू करें। संकट
संकट कैसे लिखेंगे? सन छोटा और का आधा। संकट में ही वास्तविक चरित्र का परिचय मिलता है। इस संदर्भ में, ये रहा संदर्भ, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध एक ताजा पड़ाव बनकर उभरा है। ये उभरा है क्रिया है, तो बाहर से लिख करके है लगा देंगे। अमेरिका और इजराइल बनाम ये बनाम उर्दू का शब्द है। इसका मतलब होता है के विरुद्ध। दो आदमी अगर एक दूसरे पर ये मुकदमा चलता है तो जिसके विरुद्ध मुकदमा चलता है उसके लिए बनाम आता है, बनाम, इस तरह से। अमेरिका और इजराइल बनाम ईरान युद्ध ने विश्व की सुरक्षा, आर्थिकी और स्थिरता को खतरे में, स्थिरता इस तरह से स्थिरता को खतरे में जोड़ दीजिए, इसमें खतरे में डाल दिया है। हर देश को इससे उपजी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक साथ इस तरह से लिखते हैं, नहीं, सामना करना पड़ रहा है। पर भारत ने इस संकट में जैसी कूटनीति का प्रदर्शन किया वह परिपक्व एवं फलदायी साबित हुई है। इसके परिणाम हमारे सामने हैं। देखा जाए तो पश्चिम एशिया में भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी का बहुवचन प्रवासियों का कल्याण और भू राजनीतिक तथा भू आर्थिकी से जुड़े मुद्दे अहम हैं। भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कुल तेल का लगभग 50% और कुल गैस का लगभग 60% हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। लिखा हुआ पश्चिम एशिया। जब ईरान ने होर्मुज जलमार्ग से तेल एवं गैस ले जाने वाले
जहाजों पर हमले शुरू किए तो नई दिल्ली ने तेहरान के साथ सीधे बातचीत का विकल्प चुना और अपने जहाजों की उस संकरे समुद्री मार्ग, अलग अलग होगा, समुद्री मार्ग से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित कराई। भारतीय तेल और गैस वाहक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा इसीलिए संभव हुई क्योंकि तेहरान ने नई दिल्ली को अपना मित्र और शत्रु खेमे से दूर माना। ईरान इस तरह से, ईरान ने भारत को इस श्रेणी में शामिल किया क्योंकि भारत ने उस पर हमला करने वाले अमेरिकी इजरायली खेमे की कोई सामरिक सहायता नहीं की। व्यावहारिक कारणों के चलते भारत ने भले ही अमेरिका इजराइल आक्रमण की प्रत्यक्ष निंदा न की हो, किंतु युद्ध की शुरुआत से ही भारत बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान के समर्थन में खड़ा है। इतिहास पर दृष्टि डालें तो भारत ने ईरान के साथ 2003 से ही राजनीतिक साझेदारी निभाई है। इसके अंतर्गत
तेल खरीदारी के साथ ही चाबहार बंदरगाह के निर्माण में योगदान दिया। योगदान को योगदान लिखेंगे। पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों बने आधा प्रतिबंधों के कारण भारत और ईरान के बीच कारोबार कुछ सिकुड़ा है। लेकिन भारत प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के लिए प्रयासरत ढील दिए जाने के लिए प्रयासरत रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों के वे आरोप आधारहीन, यहां देखिए आधारहीन ऐसे कर देंगे, आधारहीन ही हैं कि मोदी सरकार ने अमेरिका इजराइल के दबाव में ईरान को ताक पर रख दिया है। ये आपके लेसन बुक में भी आया था, ताक पर रख दिया है। यह भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि एक ओर ईरान स्वयं भारत को अपना मित्र मान रहा है, तो दूसरी ओर युद्ध में ईरानी हमलों से त्रस्त खाड़ी के देशों ने भी भारत को खास दोस्त करार दिया है। संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात यहीं पर लिख देंगे, संयुक्त अरब अमीरात। सऊदी अरब या सऊदी या अरब काटकर कुवैत लाइन के नीचे का आधा हुआ, कतर का मिताराकड़ा, ओमान, बहरीन आदि में 1 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिक रहते हैं। युद्ध में निरंतर बमबारी
के बीच इतने विशाल भारतीय प्रवासी समुदाय, सामा मोटा या छोटा, की सुरक्षा की गारंटी, ये गारंटी, और उनमें से लाखों की घर वापसी तभी संभव हो पाई है क्योंकि भारत ने खाड़ी देशों की सरकारों के साथ परस्पर विश्वास आधारित संबंध विकसित किए हैं। रेडी फॉर फाइनल डिक्टेशन स्टार्ट। संकट में ही वास्तविक चरित्र का परिचय मिलता है। इस संदर्भ में पश्चिम एशिया में जारी युद्ध एक ताजा पड़ाव बनकर उभरा है। अमेरिका और इजराइल बनाम ईरान युद्ध ने विश्व की सुरक्षा, आर्थिकी और स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। हर देश को इससे उपजी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, पर भारत ने इस संकट में जैसी कूटनीति का प्रदर्शन किया वह परिपक्व एवं फलदायी साबित हुई है। इसके परिणाम हमारे सामने हैं। पैरा देखा जाए तो पश्चिम एशिया में भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासियों का कल्याण और भू राजनीतिक तथा भू आर्थिकी से जुड़े मुद्दे अहम हैं। भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कुल तेल का लगभग 50% और कुल गैस का लगभग 60% हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। जब ईरान ने होर्मुज जलमार्ग से तेल एवं गैस ले जाने वाले जहाजों पर हमले शुरू किए तो नई दिल्ली ने
तेहरान के साथ सीधे बातचीत का विकल्प चुना और अपने जहाजों की उस संकरे समुद्री मार्ग से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित कराई। भारतीय तेल और गैस वाहक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा इसीलिए संभव हुई क्योंकि तेहरान ने नई दिल्ली को अपना मित्र और शत्रु खेमे से दूर माना है। ईरान ने भारत को इस श्रेणी में शामिल किया क्योंकि भारत ने उस पर हमला करने वाले अमेरिकी इजरायली खेमे को कोई सामरिक सहायता नहीं की। व्यावहारिक कारणों के चलते भारत ने भले ही अमेरिका इजरायल आक्रमण की प्रत्यक्ष निंदा नहीं की हो, किंतु युद्ध की शुरुआत से ही भारत बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान के समर्थन में खड़ा है। पैरा इतिहास पर दृष्टि डालें तो भारत ने ईरान के साथ 2003 से ही रणनीतिक भागीदारी निभाई है। इसके अंतर्गत तेल खरीदारी के साथ ही चाबहार बंदरगाह के निर्माण में योगदान दिया। पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों के कारण भारत और ईरान के बीच कारोबार कुछ सिकुड़ा है, लेकिन भारत प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के लिए प्रयासरत रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों के वे आरोप आधारहीन ही हैं कि मोदी सरकार ने अमेरिका इजरायल के दबाव में ईरान को ताक पर रख दिया है। यह भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि एक ओर ईरान स्वयं भारत को अपना मित्र मान रहा है, तो दूसरी ओर युद्ध में ईरानी हमलों से त्रस्त खाड़ी के देशों ने भी भारत को खास दोस्त करार दिया है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतार, ओमान,
बहरीन आदि में 1 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिक रहते हैं। युद्ध में निरंतर बमबारी के बीच इतने विशाल भारतीय प्रवासी समुदाय की सुरक्षा की गारंटी और उनमें से लाखों की घर वापसी तभी संभव हो पाई है क्योंकि भारत ने खाड़ी देशों की सरकारों के साथ परस्पर विश्वास आधारित संबंध विकसित किए हैं।